सिटी वीक न्यूज़ के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। भाई कटाई का और बिजाई का टेम आ रहा है। इससे पहले भी आपने दो गामा में लेके गई थी दिखान खातर कि भाई नरमे की फसल अगर हमने बोनी है तो कौन सी वे गलती हैं जो उनसी करण से बचनी है और के खास बातों का ध्यान रखना है। आज पूछ हूँ जांडवाड़ा बागड़ गांव में जरा दुवन साहब मेरे साथ खड़े हैं। दुवन साहब स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी आपका, और आप आए और समय दिया सिटी बिग न्यूज़ चैनल का, और हमारे किसानों की बात और दूसरे किसानों तक सभी को टेलीकास्ट करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद जी। तो साहब एक बात यह है कि नरमे की फसल पर बात करने खातर पूछी तो सबसे पहले कि ये आड़े की ज़मीन और माटी, सबसे पहले इसकी क्वालिटी बताओ कि किसी है आपके गाँव। क्वालिटी एक तो राजस्थान के साथ लगता हुआ एरिया है। हाँ। भट्टू मार्केट के पास है। हाँ। तो रेतली ज़मीन है और नहरी पानी पे डिपेंड है। धरती का पानी बढ़िया नहीं है। ठीक है। अगर बात करूँ फसल की तो पिछली बार भी देखने में मिला था या कई साल तो मैं इसी रकम देखने लग रही हूँ कि भाई आधा से ज़्यादा लोग जो है आड़े नरमा बीजे हैं। बात करूँ नरमे की तो पिछली बार आपकी फसल कितनी रही थी एवरेज में दूसरे किसानों से? मेरी एवरेज 24 मन पर प्रति एकड़ की आई थी मैडम। बल्कि या तो दूसरा तो गणी ठीक है। हाँ ठीक है, कुल मिला के मेरे गांव की भी एवरेज कुल मिला के ठीक रही, लेकिन गांव में मतलब जिनकी अच्छी थी उनमें हमारा नाम भी है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। हाँ। मैं तो दुआ करूंगी आई साल आपका नाम सब कर रहा है। चलो जी धन्यवाद। मैंने नो बताओ कि आपने ऐसा क्या खास करया, ऐसा कौन सा बीज बीजा या इसी कौन सी बातों का ध्यान रखा जो बाकी गाँव वाले पीछे रह गए जिसमें, या जिनकी फसल खराब होगी जिसमें वो पीछे रह गए? ऐसी बात तो नहीं है कि गाँव वाले पीछे रहे हैं। हाँ। गाँव में भी पैदावार औसतन ठीक आई है। हाँ। लेकिन कई बीमारियों का प्रकोप भी था और कई किसान गलती कर देते हैं वैरायटी चुनते हुए। हाँ। देखा देखी में कुछ वो उसने वो लगाया वो, ये बातें मैं बाकी किसानों से कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से बढ़िया वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। तो मैंने तो मैडम 71-72 बायर का लगाया था और 80 की कुछ वैरायटियाँ भी लगाई थी। अच्छा। और जिसमें मैंने 50% एरिया 71-72 का लगा रखा था बायर का। ठीक है। रिजल्ट के साथ मिला, कितना बढ़िया परिणाम था? ठीक ठाक है मैडम, अच्छा था, ज़्यादा ना स्प्रे की ज़रूरत पड़ी इतना ज़्यादा कोई, और वाइट फ्लाई और CLCV के प्रति रोधक क्षमता उसमें ज़्यादा है उस वैरायटी में। बिल्कुल, यह बात तो मैंने भी देखी थी कि पिछली बार जितनी जो नरमे की फसल थी गणखरी फ्लाई वाइट फ्लाई ने खराब कर दी थी, तो आपकी बच गई थी कुल मिला के? हाँ ठीक ठाक बच गई थी। एक तो स्प्रे थोड़ा ठीक ठाक भी करे, ऐसी हाँ। बात नहीं है कि हाँ। नहीं किए होगे और पैदा होगी। हाँ। लेकिन मतलब वैरायटी का चुनाव है ना, मैं ये सभी किसान भाइयों से दोबारा कहना चाहूँगा भी वैरायटी का चुनाव सोच समझ कर करें। और मेरे हिसाब से मेरी राय है कि बायर की वैरायटी लगानी चाहिए 71-72 और 72-72 अब नया आया है, मैं अभी तैयारी में हूँ उसके लगाने की। अच्छा। लेकिन लगानी चाहिए। अच्छा चलिए, मतलब कि जितना बढ़िया बोग उतना बढ़िया कट होगी। हाँ इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए उसके बाद अगर बात करूँ कि बीजन से पहले बीज तो आपने बता दिया कि बढ़िया क्वालिटी का लेना है, कौन सा लेना है वो आप कौन सा बरतो वो भी बता दिया। बीजन से पहले जमीन खातर क्या तैयारी करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो पहले गहरी जुताई करनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो किसान मेरे से सीनियर भी होंगे और बहुत ज़्यादा जानकार भी पाओगे। बिल्कुल पाओगे। ठीक है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पहले डलने चाहिए वो डालने चाहिए। कई बार क्या होता है कि एक बार चलो बिजाई कर देते हैं उसको बाद में दे देंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ। उसके ज़मीन तैयार करते वक्त सिंचाई से पहले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दे के फिर बिजाई करनी चाहिए। उससे उसका फुटाव भी अच्छा होगा और पौधे के अंदर गर्मी से लड़ने की और रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। अच्छा बहुत बार सुनी है भाई साइंटिस्ट से इतनी मन खेती करो तो कौन है तो बेरा कौन गणा, लेकिन कि भाई एक पौधा के बीच में डिस्टेंस रखना चाहिए, दो पैरा के बीच में कुछ डिस्टेंस रखना चाहिए, वो कितना डिस्टेंस रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए? वो तो अलग अलग ज़मीनों में अलग अलग है। जैसे सिरसा के अंदर 4 पोरे वाली मशीन से भी बिजाई करते हैं, हमारे यहाँ 3 वाली से करते हैं। तो हम तो मैडम जहाँ तक बात है तो 45 इंच पे 3 पोरे वाली मशीन से करते हैं। 45 इंच की दूरी है हर से हर की। ठीक है। अरे यार दूरी राखी क्यों जा है? एक तो जब वाइट फ्लाई का टाइम आता है मेनली तो यही चल रहा है आजकल, बीमारियां तो और बहुत हैं, लेकिन उसमें जब हवा पास नहीं होगी, सीधी सी भाषा में जमींदार वाली भाषा में, उसमें हवा और धूप अगर पूरी नहीं लगी तो वाइट फ्लाई का प्रकोप ज़्यादा आएगा, वायरस अटैक ज़्यादा करेगा, नीचे फंगस आएगी और पौधा नीचे से पत्ते गिर देगा। भाई एक बात मेरा हड़ा बिना लॉजिक आड़ा लॉजिक यो भी लगा लो कि भाई गांव इतना तेज पड़े है, खड़े खड़े आदमी सुखा दे तो वाइट फ्लाई चीज़ के है। ये बात भी लगे है ना, ऐसी बात तो नहीं है। वाइट फ्लाई बहुत गंभीर बीमारी है, इसको इजी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और इसको शुरुआत में हम कंट्रोल करते हैं तो हो जाता है। हाँ। उसके बाद ये कंट्रोल नहीं होता। अच्छा उसके बाद अगर देखा कि पानी लाने का टाइम की फसल में पहला पानी कद लाना चाहिए, शुरू तवड़ा या थोड़ा टाइम रट के?
वो तो ज़मीन पे ही डिपेंड करता है, फिर वो ज़मीन वाली बात आ गई मैडम। हाँ। हम तो 30-35 या ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन के अंदर अंदर पहला पानी देते हैं, क्योंकि यहाँ रेतली ज़मीन है, नमी नहीं रखती है ऊपर। और जैसे आप हरियाणा में आगे की ओर जाओगे तो वो ज़्यादा भी टाइम निकाल सकते हैं, उनकी पक्की ज़मीनें हैं। तो मतलब अलग अलग टाइम हो या बात तो मैं मान गई। हाँ। पिछाड़ गुकर करे फसल की कि भाई इतनी जो है ये भी आप पानी मांग रही है। स्पष्ट ही बात है जी, इंसान को आप पहचान अपने आप ही हो जाता है ना, प्यास लगी तो पौधा भी बता देगा, किसान अपने आप पहचान लेता है पौधे को, दिख जाएगा, दूर से पहचान लेगा किसान भी, यो तो हिस्सा है। भाई क्या करें, किसान हमारे बुजुर्ग भी थे, लेकिन ये जो मेरी जनरेशन के जो नए नए किसान आए हैं उनने उतना ज्ञान है कौन ही। ना ऐसी बात नहीं है। ये ज्ञान ज़्यादा, चलो बुजुर्गों वाली बात तो नहीं, हम ये नहीं कहते कि बुजुर्गों को ज़्यादा ज्ञान, मतलब हमारे से कम ज्ञान था, बहुत ज़्यादा ज्ञान था। हाँ बिल्कुल। तो वो उस क्लाइमेट में भी खेती करके अब तो वैज्ञानिक पद्धति इतनी ज़्यादा आ गई कि लोग जागरूक हो गए, और अब वाले भी पहचान लेते हैं, और पहले वाले तो रुख देख के भी बता दिया करते भी बारिश होगी कौन। बिल्कुल, यह बात सही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, ठीक है जी, धन्यवाद जी, बिग सिटी हो, धन्यवाद जी। तो भाई ये थे फतेहाबाद जिले के किसान जिन्होंने आड़े की माटी का जो है ब्यौरा दिया है और बताया है कि कौन सा बीज यूज़ करे हैं। बायर खा सरप्लस 7172, जो मैं इससे पहले भी 2-3 जगह गई हूँ और ओड़े के किसानों ने भी इसे का ही नाम लिया है, क्योंकि भाई क्वालिटी और आड़े खासतौर से इस इलाके में चल भी आए है। खैर, यह मेरी वीडियो आड़े तक आगे दोबारा सर एक बार फिर तो आपके खेता में आऊँगी, जिदा या बिजाई जो है आपकी काटने के जोगी हो जाएगी आप फसल दोबारा। बड़ा धन्यवाद, ये वैसे आते ही नहीं, आप आए हो, बड़ी मेहरबानी है आपकी, क्योंकि किसानों की बात किसानों तक पहुँचा रहे हो, इसलिए सिटी बिग न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने हमारी बात दूसरे किसानों तक पहुंचाने का कष्ट किया, और इस टेम्परेचर में और इस क्लाइमेट में आप यहाँ आए हो, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। भाई देखो, बिजाई का टाइम तो सारे खेतों में अलग अलग, खास तौर से हिसार फतेहाबाद सिरसा बेल्ट में मैं जाली बिजाई के टाइम पर बता दिया कि भाई कौन सा बीज लगाना है, कितनी जो है ज़मीन की देखभाल करनी है। ईब जिद इनमें जो है स्प्रे करने का टाइम आऊगा, कटाई का टाइम आऊगा, एक बार फिर तक किसान आगे खेता में आन पूछूंगे। इतना जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ से, इसने लाइक और सब्सक्राइब करना कति ना भूलियो। राम राम।